अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और 16 अप्रैल को जो एक केस शुरू हुआ था, जो बच्ची गायब हुई थी कराची से, उस बच्ची का बाद में पता चला, अदालतों में पेश हुई और ये सब मामला चलता शुरू में जो उस बच्ची की जानिब से बयानात आए वो ये आए। 13 साल चंद माह उस बच्ची की जो उम्र है वो उसके वालिदैन की जानिब से बताई गई। फिर मेडिकल हुआ और पहले मेडिकल में उसकी जो उम्र है वो 16 से 17 के दरमियान आई, लेकिन दूसरा मेडिकल हुआ और जो मेडिकल बोर्ड बैठा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स उस मेडिकल बोर्ड में बैठे, जिसमें उसकी उम्र 13 से 14 साल की उम्र में, यानी कि जो उसके वालिदैन कह रहे थे वो उसकी उम्र साबित हो गई। उसके बाद ये सारा केस जो है वो चलता रहा और जो अब तक चल रहा था, लेकिन अब केस में कुछ ऐसे मोड़ आ गए हैं। एक टाइम पे ये भी लगा कि ये केस जो है बिल्कुल क्लोजिंग पे आ गया, बिल्कुल एंड में आ गया, जब तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया कि ये मामला अगवा का नहीं है बल्कि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, तो इस पे केस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। लेकिन दाद दी जाए उन वालिदैन को, उन वकला को कि जो इस केस से पीछे नहीं हटे। ख़ास तौर पे दुआ ज़हरा के वालिद का इधर ज़िक्र करना चाहिए, जो वालिद अपनी बच्ची के केस से पीछे नहीं हटे। लाखों, सैकड़ों, हज़ारों इंटरव्यू आ गए बच्ची के, हज़ारों लोग उनको ये कहते रहे कि जो है, हज़ारों यूट्यूबर्स कहते रहे, इन्फ्लुएंसर्स कहते रहे कि ये केस जो है वो ख़त्म कर दें, बच्ची अपनी पसंद से शादी होके वहाँ गई है और उसको सुकून से रहने दें या सुलह कर लें। लेकिन एक वालिदैन जो होते हैं उनके दिल में जो बात होती है और जो बात आती है वो कभी गलत नहीं होती, और ये साबित हुआ है दुआ के केस पे। पहले काफ़ी अरसे तक ये मामला कोर्ट्स में चलता रहा, हाई कोर्ट में चलता रहा, फिर ट्रायल कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और जो वकला थे दुआ के केस के, वो वकला चेंज हुए। जिब्रान नासिर साहब ने इस केस को लीड किया और अब जब लीड करना शुरू हुए जिब्रान नासिर साहब, तो केस में नए रुख को चाहना शुरू हुए। वो नए रुख क्या थे, मैं आपसे ज़रा शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले ज़हीर और दुआ जो है वो मिल नहीं रहे थे। बताता चलूँ कि दुआ के साथ एक और बच्ची निम्रा कासमी का भी केस हुआ, जो कि पुलिस को फ़ौरन मिल गई पंजाब से, उसको बाजियाब कराया गया और उसको कराची में सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन दोनों ख़ानदान के दरमियान सुलह हो गई और मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। कोर्ट ने केस को जो है वो ख़ारिज कर दिया। लेकिन दुआ का केस ज़रा मुख्तलिफ यूँ था, क्योंकि पुलिस जो है, सिंध पुलिस ख़ास तौर पे, वो जो उसके वालिदैन हैं उनके मुताबिक सिंध पुलिस ताउन नहीं कर रही थी। सिंध पुलिस मुस्तकिल मामला जो है वो लटकाया हुआ था और ये कहा जाए कि एक आईजी ने अपनी जॉब गंवा बैठे एक तफ्तीशी अफसर की वजह से, क्योंकि वो तफ्तीशी अफसर सही तरह वैसा काम नहीं कर रहे थे जैसा उनको करना चाहिए था, काम जैसा निम्रा के केस में या दीगर केसेस में काम होता है या जैसे प्रोफेशनली काम होता है। और बाद में वही हुआ जब जिब्रान नासिर साहब ने इस केस को लीड किया और मामला ट्रायल कोर्ट तक जा पहुंचा, तो एक बार फिर मेडिकल हुआ दुआ का, और उस मेडिकल बोर्ड ने जो है दुआ की उम्र जो बताई है वो 13 से 14 साल की उम्र में बताई है, जो किसी भी कानून में, ना सिंध के कानून में ना पंजाब के कानून में। पंजाब के कानून में 16 साल उम्र होनी चाहिए बच्ची की, सिंध के कानून में 18 साल उम्र होनी चाहिए। ना सिंध के ना पंजाब के किसी के भी कानून में ये चीज़ कानूनी तौर पे ये निकाह कबूल किया जाता है। ये सारा केस चलता रहा। फिर जिब्रान नासिर साहब ने जब इस केस को लीड किया, हम भी मुतादिद बार अदालतों में गए और ट्रायल कोर्ट के चक्कर लगाए, सिटी कोर्ट के चक्कर लगाए, जहाँ पे दलाइल हुए और उन दलाइल से फिर जो बात निकल के सामने आई वो ये पहली तो मेडिकल बोर्ड जो पहले मेडिकल बना था उसकी उम्र जो है वो गलत साबित हो गई। उसके बाद जो दलाइल हुए उसमें जो ज़हीर था, बाद में जो इंकशाफात हुए वो इंकशाफात हिला देने वाले थे, या वो इंकशाफात ऐसे थे जो केस में एक नया ही रुख जो है वो इख्तियार कर गए थे। यानी कि उनके वालिदैन का मौक़िफ़, दुआ ज़हरा के वालिदैन का मौक़िफ़ सही साबित होता जा रहा था कि ये कोई लव मैरिज नहीं थी, ये इसके पीछे एक गैंग था जिसका नाम ज़हीर गैंग था, जो कि पहले बच्ची की जानिब से, यानी कि बच्ची के दिमाग में फीडिंग ये इस कदर मजबूत और ऐसी फीडिंग की गई कि बच्ची मुस्तकिल झूठ बोलने पे ये राज़ी थी कि उसने पहले अदालत में ये झूठ बोला। 16 तारीख को बच्ची कराची से गायब हुई, 17 तारीख को उसके वालिद गए लाहौर और दुआ को और उसके जो शौहर है ज़हीर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और अहले मोहल्ला के जमा होने पर फिर वो वहाँ से भाग गए। पहले बच्ची ने ये झूठ बोला। दूसरा झूठ जो बच्ची ने बोला कि मैं यहाँ से कराची से बाय टैक्सी जो है वो लाहौर पहुँची और 22,000 रुपये
ज़हीर ने लाहौर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच के ज़हीर ने दिए। लेकिन ये सब जब दलाइल मुकम्मल हुए जबरान नासिर साहब की जानिब से और उनके वालिद साहब की जानिब से, जिनको खिराज तहसीन में उनके वालिद को पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी अपनी बच्ची के लिए एंड तक, ये सारा जो मामला था ये सब झूठ साबित हुआ। जो दुआ ने कहा कि मैं यहाँ से लाहौर गई और 22,000 रुपये ज़हीर ने दिया, अब साबित ये होता है कि ज़हीर जो है वो उस वक्त कराची में मौजूद था जिस वक्त दुआ कराची से गायब हुई। और ना सिर्फ ज़हीर मौजूद था बल्कि ज़हीर के साथ उसका भाई शब्बीर और दीगर इस गैंग के, मैं इसको गैंग इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि झूठ जो है वो मुस्तकिल साबित होता जा रहा है इस पूरे गैंग का। इस गैंग के चंद अफराद और मौजूद थे। पंजाब पुलिस को ज़हीर की गिरफ़्तारी का हुक्म मिल चुका है और जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इस दौरान 17 तारीख को ट्रायल कोर्ट में जो ज़हीर की बेल थी वो ख़त्म हो रही थी, जो उसने ज़मानत ली हुई थी वो ख़त्म हो रही थी और 17 तारीख को ट्रायल कोर्ट में ज़हीर को पेश होना था, लेकिन वो 17 तारीख को पेश नहीं हुआ और उसकी जो बेल है वो ख़त्म हो गई है। पुलिस किसी भी वक्त ज़हीर को गिरफ़्तार कर सकती है। दुआ ज़हरा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रहेंगी। हुकूमत का कहना है कि अब दुआ ज़हरा ज़हीर के पास नहीं रहेंगी। फ़िलहाल अगर वो अपने वालदेन के पास भी किसी डर खौफ की वजह से नहीं रहना चाह रही तो हुकूमत उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रखेगी ताकि बच्चों की काउंसलिंग हो सके। इससे पहले हमने आरजू का केस देखा था जहाँ पे आरजू 3 साल तक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रही थी, जिसके बाद वो अपने वालदेन के साथ जाने पे राज़ी हो गई थी। तो ये मामला दुआ ज़हरा का मुस्तकिल जो है चलता रहेगा। कल भी उनके केस की समाअत है और कल भी हम वहाँ पे जाके आपको वक्तन ब वक्तन अपडेट करते रहेंगे और इस केस में आगे क्या क्या होने वाला है। वॉइस ऑफ नेशन के साथ जुड़े रहिए। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।